हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त, चकाचक। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। ईश्वर करे आप सब ऐसे ही मस्त, खुश, एकदम चकाचक रहें। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपकी 11th परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। और ये रहा पहला क्वेश्चन। भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में किसकी विमाएं समान है? ये अपने सामने 4 ऑप्शन है और प्रत्येक ऑप्शन में जोड़े दिए गए हैं विमाओं के। पहले जोड़े में देखिए बल और शक्ति है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT-2 होता है भाई साहब, ठीक है। और फिर क्या बचा? शक्ति। तो शक्ति का विमीय सूत्र होता है mL2T-3, ठीक है। ये होता है शक्ति का विमीय सूत्र, यहाँ पे 2 है, mL2T-3। दोनों की विमाएं मैच हो रही का? नहीं हो रही, मतलब पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। हमें पता लगाना किसकी विमाएं समान है। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रतिबल और विकृति। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है? mL-1T-2, ठीक है। उसके बाद क्या है? विकृति। तो विकृति का विमीय सूत्र होता है m0L0T0। देखिए विमाएं मैच हो रही का? नहीं हो रही, माने दूसरा ऑप्शन भी गलत है। दाब और प्रतिबल का देख लेते हैं। दाब का विमीय सूत्र होता है mL-1T-2, ठीक है। अब निकालते हैं अपन किसका? प्रतिबल का। भाई साहब प्रतिबल का भी यही होता है mL-1T-2, मतलब ये विमाएं क्या हो रही हैं? मैच हो रही हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब और प्रतिबल, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कंप्यूटर भैया अगला क्वेश्चन दिखाइए। प्रकाश वर्ष मात्रक है और अपने सामने ये 4 ऑप्शन है, समय है, दूरी, द्रव्यमान, ऊर्जा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, उसके बाद इसके आंसर पर चलेंगे। तो देखिए समझते हैं। प्रकाश वर्ष इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या? लाइट ईयर। परिभाषा होती है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं भाई साहब। मतलब यहाँ पे सूत्र हम लगाते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, सही है। अब इसको अगर हम दूरी के बराबर कर दें तो समय का चाल में गुणा हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या करें? दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ओके। अब यहां पर देखो, यहां की जो दूरी है उसी को तो कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। लिखा ना परिभाषा में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब यहाँ की जो दूरी है उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में क्या बोल रहे? लाइट ईयर। तो इसको एल वाई से प्रदर्शित किया जाता है। एल फॉर हो जाएगा लाइट और वाई फॉर हो जाएगा ईयर। तो 1 लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर चाल। चाल मतलब किसकी चाल की बात हो रही? प्रकाश की चाल की बात हो रही। तो भैया प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ये। तो यहां पर चाल की जगह क्या आ जाएगा? 3 × 10⁸। फिर गुणा करके कितना है? समय, वो भी समय कितना? एक वर्ष में, एक वर्ष का समय लगना है। तो एक वर्ष में कितना समय होता है? 365 दिन, 24 घंटा, 60 मिनट और 60 सेकंड होता है। और जब हम इनका गुणा करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर का जो मान मिलता है वो मिलता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो इससे हमें क्या क्या बातें पता चल गई? सबसे पहले पता चला कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। लंबी दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऑप्शन पर। ठीक है, तो अब बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर भाई साहब। ये देखिए, निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले हम मूल मात्रक समझते हैं क्या होता है, उसके बाद इसके हम आंसर पर चलते हैं। ओके, देखिए बंधुओं, 7 प्रकार की होती है मूल राशियां। पहली होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 प्रकार की जो मूल राशि है, इन राशियों के मात्रक को हम कहते हैं क्या? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक भी कितने होते हैं? 7। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो 7 प्रकार की मूल राशि और ये 7 प्रकार के इनके होते हैं क्या? मूल मात्रक होते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो भाई साहब इनमें से देखिए, मीटर मूल मात्रक है क्या? बिल्कुल है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। एम्पियर बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। केल्विन ताप का मात्रक होता है केल्विन। लेकिन यहाँ पर देखिए लीटर मूल मात्रकों में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभी मैंने आपको 7 प्रकार के मूल मात्रक दिखाए थे। तो निम्न में से मूल मात्रक नहीं है, तो आंसर होगा लीटर। ठीक है भाई साहब, कंप्यूटर भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए हम लोगों को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर, यहां स्क्वायर लिखा है, क्यूब कर लेना, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब के बराबर होता है। और ये सब अपने सामने क्या है? ऑप्शन है। तो देखिए यहां पर हम मान के चलते कि घन की भुजा बराबर ए मान लेते हैं। ठीक है, जो घन होता है, घन की भुजा कितनी है? ए है। अब यहां पर देखो, हमें प्रश्न में दिया है सेंटीमीटर और उत्तर चाहिए हमें क्या? मीटर में। तो यहां पर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 100 का हम तिर्यक गुणा कर दें तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर का मान कितना हुआ? 1/100 मीटर हुआ। अब देखो, घन के आयतन का सूत्र होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मतलब घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या बनता है? ए क्यू बनता है। अब यहाँ पे ए क्यू मतलब क्या? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबका मान क्या है? ए है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें किसी 1 सेंटीमीटर की भुजा दी है। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मान कितना है? 1/100 गुणा 1/100 गुणा 1/100, तीनों भुजाओं को ले लिया ना। अब यहाँ पर जीरो गिन लो, कितने? 1 2 3 4 5 6। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि घन का आयतन बराबर 1/10 के ऊपर 6 की घात, और आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब। या फिर घन का आयतन भी से दर्शा दे रहे 10 के ऊपर ऋण 6 की घात आ जाएगी, क्योंकि हम इसको कहाँ लेके आएंगे? ऊपर। तो ऋण 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो आंसर देखो यहाँ पे कहाँ पर है? 1 × 10⁻⁻6 और यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। विमीय सूत्र ml-1t-2 किस भौतिक राशि को व्यक्त नहीं करता? यहां पर देखिए, यंग मापांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? y से, और इसका सूत्र होता है ml-1t-2। प्रतिबल का भी यही सूत्र होता है और दाब का भी यही सूत्र होता है। यंग मापांक, प्रतिबल और दाब तीनों का यही सूत्र होता है। विकृति का कोई सूत्र नहीं होता। विकृति
विकृति का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है कितना, m0 l0 t0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकृति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, आवेश का विमीय सूत्र होता है। देखिए विद्युत धारा को हम किससे दर्शाते हैं, आई से। आई बराबर कितना होता है, Q बटे टी होता है, या Q का मतलब क्या होता है, आवेश, T का मतलब होता है समय। Q के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, I गुणा हो जाएगा T। अब यहाँ पर देखिए I मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है एम्पियर, और समय का सूत्र होता है T, तो इसका विमीय सूत्र बन गया कितना, AT। ऑप्शन में देखिए अगर MLT फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो M0 L0 T, और कितना आ जाएगा A। ठीक है, ये इसका आवेश का विमीय सूत्र बनेगा। ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है, ठीक है। कैलोरी का विमीय सूत्र है, सुनो। कैलोरी मतलब क्या, ऊर्जा, और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है Ml2T-2। कैलोरी मतलब ऊर्जा, और ये ऊर्जा का विमीय सूत्र। अब देखते हैं यहां पर, देखिए Ml2T-2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैलोरी का विमीय सूत्र मतलब ऊर्जा का विमीय सूत्र Ml2T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर। मूल मात्रकों की संख्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था 7 प्रकार की मूल राशियां, और उनके 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं कितने, 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ बड्डे, चलो। पारसिक किस भौतिक राशि का मात्रक है, पारसिक किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का। ठीक है, दूरी का मात्रक पारसिक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, भाई साहब 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। लेकिन ये क्या हम देख रहे हैं, यहां पर तो ऑप्शन में मीटर है ही नहीं। तब क्या करें, तब यहां पे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहां पे हम मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9। मीटर का मान कितना, 10⁻² सेंटीमीटर। 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब देखो का, ऑप्शन में है का, अब देखो भाई साहब, ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ये इसका होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर जी। ठीक है, यहां पर देखिए ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। पहला ही देखिए, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का ना, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट ही तो होता है। तो यहाँ पर पहला क्या पूछ रहा है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो शक्ति, बाकी सब तो ऊर्जा के मात्रक है। देखिए जूल ऊर्जा का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। ठीक है कंप्यूटर भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संख्या में 4 सार्थक अंक हैं। ये 4 अपने सामने ऑप्शन है, इसमें से हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के शून्यों को सार्थक अंक नहीं माना जाता। माने प्रथम अशून्य संख्या हो गई 6, और इसके बाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, ये शून्य, इसमें सार्थक अंक होंगे 3। माने पहला तो सही नहीं है। दूसरा देखो, 2 के
बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, मतलब इसमें भी कितने कहलाए, इसमें कहलाए 2। इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4, ये देखो ये है सही। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है 4 सार्थक अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में विमाहीन राशि है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये सूत्र पढ़ा होगा ना तुमने, F बराबर कैपिटल जी, फिर होता है m1, फिर होता है m2 बटे होता है डी स्क्वायर। डी का तिर्यक गुणा कर दो तो ये हो जाएगा FD² बटे कितना हो जाएगा m1 m2 बराबर जी। m1 m2 बराबर जी। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो इसका तो मात्रक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते, रेनॉल्ड संख्या। यही सही है। संख्या का जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, उनका मात्रक और विमेय सूत्र नहीं होता। तो रेनॉल्ड संख्या एक प्रकार की क्या है, संख्या है, तो इसका मात्रक नहीं होगा और ना ही विमेय सूत्र होगा, अतः यही विमाहीन राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए भाई साहब। एक फर्मी का मान होता है, एक फर्मी को दर्शाते हैं स्मॉल f से, और फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 1 फर्मी मीटर का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 10⁹ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां सेंटीमीटर हटा के यहां पे क्या कर लेना, मीटर कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक फर्मी का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर। ये देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो यहां पर देखिए एक एंगस्ट्रॉम को दर्शाते हैं, एक के ऊपर ये 0 लगा के, और इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन देखते हैं, ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। देखिए, किलोग्राम मूल मात्रक, मीटर मूल मात्रक, कैंडला मूल मात्रक, न्यूटन है व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये न्यूटन जो है ना, ये मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होता है। देखिए मैं बताता हूं आपको, F बराबर होता है ma, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको पूरे को बोलते हैं न्यूटन और दर्शाते हैं n से। तो इस तरह से जो न्यूटन है ये व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक AMU, ए का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका जो सही मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो 1 सेकंड से कितने मीटर दूर चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो चाल को भी से दर्शा दे रहे हैं, और चाल बराबर दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान देखिए, मान हमें दिए हैं मीटर में और यहां दिया है किलोमीटर, तो किलोमीटर को हमें मीटर और समय को हमें सेकंड बनाना होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, देखिए 18 किलोमीटर
मतलब 1 किलोमीटर का मान कितना होता है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, यहां लिख दे रहे हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर की जगह आ जाएगा 1000 मीटर, फिर बटे 1 घंटा दिया। सो 1 घंटा में कितना समय होता है, 60 मिनट और 60 सेकंड। तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा 60 मिनट और 60 सेकंड। यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ हो जाएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 बटे 6 6 36 गुणा यहाँ पे कितना बचा है 10। तो यहाँ पे 18 एकम 18, 18 दूनी हो जाएगा 36, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो चाल भी बराबर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमें निकालना है 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, ये निकालना है 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। तो यहां देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे होता है समय। अब दूरी निकालना है हमें, सो दूरी के बराबर कर दो। सो दूरी बराबर करेंगे तो आ जाएगा चाल गुणा आ जाएगा समय। तो चाल कितनी आ गई है 5, तो यहाँ पे 5 रख दो, गुणा समय कितना दिया हमें, समय दिया है 1 सेकेंड, सो यहाँ पे रख दो 1। सो 5 एकम 5, तो आंसर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, और इसके बाद क्या 1 मीटर, तो यहां पे 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न में हमें दिया है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान रखें। इसमें 1 किलोग्राम का मान कितना 1000, फिर इसके बाद कितना मीटर, तो मीटर का मान कितना दिया हमें 100, तो 1000 गुणा 100, और यहाँ पे किलोग्राम की जगह आ जाएगा कितना ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और बटे क्या आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तब यहाँ पर शून्य गिन लो कितने हुए, 1 2 3 4 5, मतलब 10 टू दी पावर 5। फिर यहाँ पे कितना बचा है ग्राम, फिर सेंटीमीटर, और पर कितना सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।